Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the syllabus of Computer Science of class 11th, code 083 of the session 2021-22. CBSE ने अभी few days back इस syllabus को introduce किया है, that is the revised syllabus जिसमें कि term 1 और term 2 में हमारे syllabus को divide कर दिया गया है. So distribution of marks is based upon the 3 units. The first unit is Computer System and Organization जो कि हमारी 10 marks की रहती है. Second unit is Computational Thinking and Programming Part 1 which is of 45 marks. And third unit is Society, Law and Ethics जो कि हमारी 15 marks की रहती है. Combining the all 3 units and their marks 10, 45 and 15, total हमारा theory exam होता है 70 marks का और 30 marks का आपका होता है practical. अब इस पूरे सिलेबस को स्टूडेंट सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फॉर द टर्म 1 एंड द टर्म 2. सो हमारे पास जो सबसे पहली यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी 10 मार्क्स की है और टर्म 1 में ये पूरी की पूरी 10 मार्क्स की कवर्ड है. इसके बाद बात आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की, तो इसमें आपका कवर्ड है 25 मार्क्स फॉर द टर्म 1 एंड 20 मार्क्स फॉर द टर्म 2. टोटल ये यूनिट आपकी होती है 45 मार्क्स की. तो इसमें से हमारे 25 मार्क्स का सिलेबस टर्म 1 में आएगा और 20 मार्क्स आपके टर्म 2 में कवर होंगे. थर्ड यूनिट आती है हमारी सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, जो टर्म 1 में नहीं आएगी, सिर्फ 15 मार्क्स की आपकी टर्म 2 में आएगी. तो 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होता है उसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो वो 35 के बनते हैं. तो इस तरह से आपकी पहली 2 यूनिट 10 और 25 मिलके 35 मार्क्स ये बन जाते हैं और सेकंड का कुछ पार्ट दैट इज 20 एंड थर्ड यूनिट 15, ये दोनों मिलके आपके अगेन 35 बन जाते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टर्म 1 सिलेबस. तो अभी हम इसमें चेक करेंगे कि सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो सुमिता अरोड़ा बुक का कंटेंट है उसमें कैसे चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे और कितने चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे. अब हम चेक करते हैं क्लास टर्म 1 के सिलेबस पे. तो टर्म 1 में आपका है यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है. कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड देयर कैटेगरीज अलॉन्ग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इतना पार्ट हमारा सुमिता अरोड़ा बुक के चैप्टर नंबर 1 में कवर होता है. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1. तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारा चैप्टर 1 के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑल द थिंग्स. इसके बाद बात आती है बुलियन लॉजिक, नोट एंड और एक्सॉर ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन्स लॉ. तो ये हमारे सुमिता अरोड़ा बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 में कवर्ड है. हियर वी हैव द बुलियन लॉजिक, सारे ऑपरेटर्स हैं, गेट्स हैं और जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब की डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, डी मॉर्गन्स के थ्योरम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं. तो ये सारा हमारा कवर्ड होता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 ऑफ सुमिता अरोड़ा. Till here it is in chapter number 1 and from here that is Boolean logic, ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 में, 3 में सॉरी. और आपका ये जो नंबर सिस्टम है और एनकोडिंग स्कीम्स है, ये सारा हमारा टॉपिक जिसमें कि हमारे नंबर सिस्टम्स आते हैं और स्काई और यूनिकोड, हमारी जो एनकोडिंग स्कीम्स हैं वो हमारी कवर्ड है इन चैप्टर नंबर 2. यू कैन सी द टॉपिक्स देयर. ये हमारी एनकोडिंग स्ट्रिंग्स, ये हमारी नंबर कन्वर्जन. So that is covered in chapter number 2. Okay students. इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1. इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट, स्यूडोकोड एंड डिकम्पोजिशन. तो ये जो हमारा सारा टॉपिक है ये सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 में कवर्ड रहता है. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, देन एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हमें जो जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर चेक करें तो ये जो टॉपिक्स है हमारे कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे. इट मीन्स दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द करेंट सिलेबस. ये चैप्टर नहीं दिया गया है. चैप्टर नंबर 5 इज देयर. After that the next topic is familiarization with the basics of Python programming, जिसमें हम Python के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में, सिंपल प्रोग्राम लिख के देखेंगे और इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड के बारे में पढ़ेंगे,
पाइथन के कैरेक्टर सेट, टोकन्स एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा हमारे टॉपिक्स कवर्ड हैं पाइथन फंडामेंटल्स के अंदर, बट जो पाइथन के फीचर्स हैं दैट इज उसके एडवांटेजेस वगैरह वो आप इस टॉपिक में से पढ़ सकते हैं, दैट इज पाइथन प्लस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द पाइथन माइनस। ये 3 टॉपिक में आपको ये बताया गया कौन कौन सी डिफरेंट आईडीज होती हैं जिसके ऊपर आप पाइथन में कोडिंग कर सकते हैं, और अगर आपको एक बेसिक प्रोग्राम लिखना सीखना है तो आप इतने पार्ट में से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बेसिक्स के लिए, जिसमें बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि पाइथन क्या होता है, किस लैंग्वेज से इसे लिया गया, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, और एक बेसिक प्रोग्राम लिखना, वो आप चैप्टर नंबर 6 से सीख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 इज इंक्लूडेड द टिक मार्क टॉपिक्स। ओके, now we come to the Python tokens, that is keywords, identifiers, literals, punctuators। तो ये सब हमारा कवर्ड है चैप्टर नंबर 7 में। टोकन्स के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है इट इज़ गिवन हियर। इसके बाद बात आती है हमारी डेटा टाइप्स के बारे में नॉलेज, नंबर डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। फिर हमारे हैं ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड एरर्स। ये सारे हमारे एक चैप्टर के अंदर कवर्ड हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट हियर पाइथन फंडामेंटल्स, और इसके रिलेटेड जो हमारे वेरिएबल असाइनमेंट है ये भी इसी से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 7। फिर इसके बाद जो डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं और वो एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे हमारे चैप्टर नंबर 8 में कवर्ड हैं। तो ये जितना भी कंसेप्ट है कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग एंड थिंकिंग का, वो आप चैप्टर नंबर 8 में से कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 and this much part is from chapter number 6 and 7। ठीक है, 6 and 7। इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है नीचे वाले टॉपिक की, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एरर्स का जो टॉपिक है हमारा, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर्स, तो ये हमारे डीबगिंग टॉपिक के अंदर है, एरर्स इन अ प्रोग्राम, ये वाले टॉपिक्स हैं, डीबगिंग यूजिंग कोड फ्रेजिंग। ये टॉपिक्स आपके अगेन चैप्टर नंबर 8 में कवर्ड है टिल हियर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें एक और हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो इस चैप्टर का इतना पार्ट आपका टर्म 2 में कवर्ड है। ठीक है, टर्म 1 के अंदर जितने भी हमने अभी टॉपिक्स देखे वो कवर्ड है, और मॉड्यूल से रिलेटेड रैंडम मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, ये आपका टर्म 2 में आएगा। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स की। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है द फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स रहेंगी, रेंज फंक्शन रहेगा, इटरेटिव स्टेटमेंट्स रहेंगी, फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में आप सीखेंगे। तो इतना टॉपिक हमारा कवर हो जाता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 में। इसके बाद हमारा है स्ट्रिंग्स का चैप्टर, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके मीनिंग को समझेंगे। तो ये पार्ट आपका कवर हो जाता है चैप्टर नंबर 10 में, दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो यहाँ तक हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस और मेथड्स हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा किस में आ गया स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सुमिता अरोड़ा बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 1 to 10 में से हमारा चैप्टर 8 का कुछ पार्ट, एक टॉपिक जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, वो हमारा टर्म 2 में आएगा। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट द 1 चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4। तो टर्म 1 के लिए हमारे पास अराउंड सुमिता अरोड़ा बुक में से स्टूडेंट्स 9 चैप्टर्स बनते हैं, और उसमें से अगर हम मॉड्यूल वाले टॉपिक को हटा दें तो हाफ और आप कम कर सकते हैं, सो दैट बिकम्स 8.5। नाउ लेट अस मूव टू द सिलेबस ऑफ टर्म 2। टर्म 2 में आपकी 2 यूनिट्स हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसका हाफ पार्ट आपका टर्म 1 में आ चुका है। तो इसके अंदर आपके टॉपिक हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड पाइथन मॉड्यूल्स। तो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर चैप्टर्स हैं, प्रॉपर सेम चैप्टर का नेम है लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज चैप्टर नंबर 11 लिस्ट मैनिपुलेशन, देन वी हैव चैप्टर नंबर 12 टपल्स एंड चैप्टर नंबर 13 डिक्शनरीज। व्हाट आर दीज थिंग्स, विच आर दीज डेटा टाइप्स, और इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं। पाइथन मॉड्यूल्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, जो हमारा मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल था, वो आपका चैप्टर 8 में से है, वो कवर्ड है। तो ये आपके हो गए चैप्टर 11, 12 एंड 13। ठीक है, 11, देन चैप्टर 12 एंड देन चैप्टर 13
एंड देन दिस पार्ट इज फ्रॉम, जो कि आपका मॉड्यूल्स का पार्ट है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट यूनिट सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स. तो इसके अंदर पहले आपका आता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, नेट एटिकेट्स, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जीपीएल्स एंड अपाचे. ये सब आपका स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कवर्ड है, दैट इज सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स वाले चैप्टर में. चैप्टर नंबर 17 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसमें ये सारा आपका कवर्ड है. ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है साइबर क्राइम की और साइबर सेफ्टी की एंड सेफली एक्सेसिंग द वेबसाइट. तो ये हमारा नीचे कवर्ड है, दैट इज इसमें आपका है डेफिनेशन, हैकिंग, ईवसड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड. साइबर सेफ्टी में सेफली ब्राउजिंग द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. इसे अगर हम सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है साइबर सेफ्टी का चैप्टर, जिसके अंदर सारे साइबर क्राइम्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आईटी एक्ट है आपका, ये भी हमारा सिलेबस के अंदर गिवन है. दिस इज द इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट. देन ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, दैट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ये हमारा आता है इस टॉपिक में, ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग, दीज ऑल थिंग्स. देन हमारा आता है स्टूडेंट्स दिस स्पाईवेयर, फिशिंग, ईवसड्रॉपिंग. ये सारा अभी हमने अपने सिलेबस में देखा. दिस थिंग ऑल इज कवर्ड हियर. देन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज, ये सारा हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17. तो अगर आप 15, 16 और 17 चैप्टर को देखें क्लास, ये तीनों चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, लेकिन आपको सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो आपको इन तीनों चैप्टर्स में से बहुत ईजिली मिल जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा आपका जो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 है अंडरस्टैंडिंग सॉर्टिंग, ये टॉपिक अभी सिलेबस में दिया नहीं गया, तो हम कह सकते हैं दिस टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. तो हमारे पास इस पूरी बुक में से एक 14 चैप्टर है जो डिलीटेड है और एक हमारा 4 चैप्टर है जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, नाइदर इन टर्म 1 नोर इन टर्म 2. और चैप्टर 8 का हमारा मॉड्यूल्स वाला पार्ट डाल दिया गया है हमारे टर्म 2 के अंदर. तो ये हमारा स्टूडेंट सारा सिलेबस है. बात आती है प्रैक्टिकल की. आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है जिसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिख के दिखाना होता है विच इज़ ऑफ 12 मार्क्स. टर्म 1 के लिए 10 प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं. टोटल आपके 20 प्रोग्राम्स होते हैं पाइथन की फाइल में. 10 प्रोग्राम्स आपको टर्म 1 के सिलेबस पे बेस्ड बनाने हैं और 10 प्रोग्राम्स आपको टर्म 2 के सिलेबस पे बनाने हैं, जो जो कि आपकी फाइल में अरेंज होंगे. दैट विल कंप्राइज योर 7 मार्क्स. और वाइवा होगा आपका 3 मार्क्स का, तो 7 + 3 बिकम्स 10. इसके अलावा आपका एक प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट के बेस पे आपका वाइवा होता है. तो टर्म 1 में आपको प्रोजेक्ट की सिर्फ समरी सबमिट करनी है, ओनली द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, मीन्स कंटेंट जो आपने लिखा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली रन नहीं करके दिखाना. और टर्म 2 में आपकी जो फाइनल कोडिंग होगी उसमें आपको फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड अपना सबमिट करना है और बेसिकली वो चीज़ आपको फिर करके थोड़ी बहुत आप करके आपसे टीचर पूछ सकता है और उसके बेसिस पे आपका वाइवा रहेगा. प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन मीन्स आप उसकी समरी को सबमिट कर सकते हैं कि बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट किस बेसिस पे है, जो कि उसकी जितनी भी कोडिंग है वो आप टर्म 2 में फाइनली कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वाइवा विच विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल. तो ये आपका टोटल रहेगा स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का. अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स का रहता है, ये सीबीएसई ने पूरा आपको इस तरह से बता दिया है कि 12 + 7 इज़ 19, 19 + 3 इज़ 22, 22 + 8 इज़ 30. तो 30 मार्क्स में आपको सारा बता दिया कि किस तरह से रहेगा. बाकी टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आपको फाइल बता दी गई है कि 10 आपको टर्म 1 में बनाने हैं, 10 आपको टर्म 2 में बनाने हैं. इसी तरह से प्रोजेक्ट को डिवाइड करके आपको बता दिया गया है स्टूडेंट्स. अब सीबीएसई ने प्रैक्टिकल के लिए जो लिस्ट दी है, जो प्रोग्राम्स आपको अपने फाइल में अरेंज करने हैं, उसके लिए कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं. दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर गिवन टू यू. these programs are till here for the term 1. और इसके नीचे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि आप टर्म 2 में लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के टॉपिक को कर लेंगे, तो बेसिकली अब अगर आप यहाँ क्वेश्चंस देखें तो वो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से रिलेटेड ही हैं. तो वो प्रोग्राम्स आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग टर्म 2 में ऐड ऑन किए गए. ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ड अपॉन दिस आपको मिनिमम 10 तो बनाने ही हैं प्रोग्राम्स फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 इंडिविजुअली. आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स विच यू हैव कवर्ड ड्यूरिंग बोथ द टर्म्स.
और इसके लिए अगर आपको कोई रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए रेफरेंस में चाहिए हो तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है क्लास 11 की, आप वो पढ़ सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको कुछ सपोर्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। So this is all about the syllabus of class 11th of Computer Science with Python course 083. I hope students जो भी आपका confusion था I think that is clear and सुमिता अरोड़ा बुक के अंडर अब आपको पता लग गया होगा कि कौन से चैप्टर्स आने हैं कौन से नहीं आने और किस में से कितना पार्ट आपका टर्म 1 में है कितना आपका टर्म 2 में है। So I'll meet you in my next video with some more interesting topics, students. In case any doubt is there still in the syllabus, you can ask me in the comment section. इस सिलेबस का जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड सेव इट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।